इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंबाल। पूछता है झारखंड में आप सभी का स्वागत है। झारखंड में चुनावी मुद्दों के शोर के बीच बेरोजगारी के मुद्दे पर सबसे ज्यादा हल्ला बोल हो रहा है। जी हां, 2019 चुनाव में बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर और 5 लाख नौकरी देने का वादा करके सत्ता के सिंहासन पर बैठे हेमंत सोरेन पर बीजेपी अब वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। बीजेपी अब इसी मुद्दे को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर हमलावर है, जिस मुद्दे की बदौलत हेमंत सोरेन ने सत्ता की सीढ़ियां चढ़ी। 5 लाख रोजगार की बात और बेरोजगारों को भत्ता देने का वादा बार बार बीजेपी जेएमएम को याद दिला रही है। बीजेपी का कहना है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में एक साल में 4 जेपीएससी परीक्षा कराने का ढिंढोरा पीटने वाले पिछले 5 सालों में एक भी परीक्षा ढंग से करा नहीं पाए। अब सवाल यही है कि रोजगार पर सवाल क्या लगा पाएगा बीजेपी की नई व्यापार। तो इस दौरान बीजेपी लगातार हेमंत सोरेन सरकार पर हमलावर है, बार बार सवाल पूछ रही है कि जो वादे 2019 चुनाव से पहले किए थे वो वादे आखिर कब पूरे होंगे। वहीं दूसरी तरफ जनता भी इस वक्त असमंजस की स्थिति में है। जनता भी सच्चाई जानना चाहती है। 2019 विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन ने कई तरह के वादे जनता से किए थे। जेएमएम के घोषणा पत्र की बात करें तो 2 साल के अंदर, यानी सरकार में आते ही 2 साल के अंदर 5 लाख नौकरियां देने का वादा हेमंत सोरेन ने किया था। लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी अब तक के वादों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि झारखंड में साल के अंत से पहले चुनाव होने हैं। आखिर चुनाव में जनता का आशीर्वाद किसको मिलता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इसी दौरान चुनावी मुद्दों का शोर लगातार बरकरार है। बार बार भारतीय जनता पार्टी, जेएमएम और कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। झारखंड में चुनावी मुद्दों के शोर के बीच बेरोजगारी के मुद्दे पर सबसे ज्यादा बीजेपी चोट कर रही है। जी हां, 2019 चुनाव में बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर और 5 लाख नौकरी देने का वादा करके सत्ता के सिंहासन पर बैठे हेमंत सोरेन पर बीजेपी आखिर क्यों ये आरोप लगा रही है, एक रिपोर्ट आप सभी को दिखाते हैं। तो क्या झारखंड चुनाव में इस बार बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रही है? वैसे तो बीजेपी ने जिन मुद्दों को सियासी अस्त्रों को धार देने का काम या मन बनाया है, उन मुद्दों में सबसे बड़ा मुद्दा झारखंड में बेरोजगारों की फौज है। दरअसल 2019 में जब चुनाव हुए थे, उस वक्त भी बेरोजगारी को ही मुद्दा बनाकर हेमंत सोरेन ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में युवाओं से यह वादा किया था कि वो 5 लाख युवाओं को सरकार बनते ही नौकरी देंगे। दावे में यह तक कहा गया था कि जिन्हें रोजगार नहीं मिलेगा उन्हें हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ना तो युवाओं को रोजगार मिला और ना ही बेरोजगारी भत्ता। युवाओं की बात को लेकर विरोध में उतरे तो फिर सत्ता बदलकर हेमंत सोरेन को सत्ता तो मिल गई, मगर हालात आज भी नहीं बदले। आलम यह है कि अगस्त महीने से जेपीएससी अध्यक्ष का पद खाली पड़ा है। कई परीक्षाओं का नतीजा अभी तक लटका अटका और भटका है। हजारों छात्रों का भविष्य अंधकार में फंसा हुआ है। 2019 के विधानसभा चुनाव में एक साल में 4 जेपीएससी परीक्षा कराने का दावा करने वाले हेमंत सोरेन ने 5 सालों में युवाओं के कैरियर को बर्बाद कर दिया। ये दावा बीजेपी का है। वैसे जेपीएससी अध्यक्ष का पद 22 अगस्त से खाली है। नतीजा ये है कि कई प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रक्रिया तक पूरी नहीं हो पा रही है। अब बीजेपी इसी बहाने हेमंत सोरेन पर सियासी निशाने साध रही है, ये कहते हुए कि हेमंत सोरेन ने चुनावी भाषण में कहा था कि 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। अब 5 साल बीतने को हैं। इस वादे का क्या हुआ, हेमंत सोरेन जवाब दें। वहीं बीजेपी के दिग्गज पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी ट्वीट करते हुए निशाना साधा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अगस्त महीने से जेपीएससी अध्यक्ष का पद खाली है। कई परीक्षाओं के परिणाम लंबित हैं। हजारों छात्रों का भविष्य अंधकार में फंसा हुआ है। 2019 के विधानसभा चुनाव में एक साल में 4 जेपीएससी परीक्षा कराने का ढिंढोरा पीटने वाले हेमंत पिछले 5 सालों में युवाओं का कैरियर बर्बाद कर चुके हैं। युवा विरोधी हेमंत सरकार का अंत निश्चित है। यानी बीजेपी किसी भी हाल में बेरोजगारी के मुद्दे को छोड़ना नहीं चाह रही है। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी के पास क्या प्लान है।
वैसे एससी ओबीसी का आरक्षण, चौकीदार की बहाली, रेंजर की बहाली को पूरी तरह से खत्म करने के आरोपों के बीच बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे के शोर के साथ बीजेपी को इल्म है कि बेरोजगारी का मुद्दा हेमंत सरकार की सबसे कमजोर नब्ज है, जिसे वो छोड़ना नहीं चाहती। ऐसे में इस मुद्दे का तोड़ हेमंत सोरेन क्या तलाशते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी जमकर शोर मचा रही है। हालांकि 2019 चुनाव से पहले जो वादे किए गए थे, उन वादों को आज याद दिलाया जा रहा है। हालांकि ये सब सवाल के आज जवाब तराशेंगे हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। परिचय करा देती हूं, हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए विजय कुमार चौरसिया जी जुड़ गए हैं। कांग्रेस से हमारे साथ खुर्शीद हुसैन रूमी जी जुड़ गए हैं और आजसू से ज्ञान सिन्हा जी जुड़ गए हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले खुर्शीद हुसैन रूमी जी, आपके पास आना चाहूंगी। जो वादे किए गए थे, हेमंत सोरेन सरकार में आए, कांग्रेस ने साथ दिया, जो वादे किए गए थे क्या वो पूरे हो गए? क्योंकि अब कुछ ही महीनों में चुनाव है और ऐसे में तारीखों का कभी भी ऐलान हो सकता है। क्या कुछ रिपोर्ट कार्ड है आपकी सरकार का? असत्य पर सत्य की जीत की पर्व की आपको और हमारे भाइयों को भी बधाई। जी 2019 नहीं, थोड़ा सा पहले आइए। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। 11 साल से शासन में है, क्या 22 करोड़ लोगों को नौकरियां मिल गई? 15 लाख रुपए खाते में आ गए। हम यहाँ ये जवाब पूछूंगी, हमारे साथ चौरसिया जी जुड़े हैं, उनसे जवाब में जरूर पूछूंगी इस सवाल का। लेकिन आपसे जो मैंने पूछा, आप वो रिपोर्ट कार्ड दे दीजिए पहले मुझे। हम हर हफ्ते यहाँ नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। आपको मालूम है कि 2019 के बाद 2 साल कोविड आ गया। 2 साल कोविड में कोई काम नहीं हो सका। उसके बाद बिल्कुल कोविड आ गया, उसके बाद हेमंत सोरेन जेल में चले गए। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन जो 5 लाख नौकरियों का वादा तो वादा होता है ना सर। जनता ये नहीं चाहती कि कोविड आ गया, हेमंत सोरेन जेल में चले गए। सरकार आपकी थी, हाँ या ना? 5 साल सरकार आप लोगों ने मिलकर चलाई। आपने अपने चैनल में हर हफ्ते दिखाया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हर हफ्ते नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। जहां जहां से मुमकिन हो रहा है, हर लोगों को नौकरी दी जा रही है। अभी आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री ने जो उत्पाद सिपाही में जो युवक दुर्भाग्यवश और दर्दनाक जिनकी मौत हुई थी, उनको भी मुआवजा देने का काम किया है। मॉब लिंचिंग के विक्टिम्स को भी मुआवजा देने का काम किया है। हम काम कर रहे हैं, हर हफ्ते नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। हाँ, ये संभव नहीं हो सका है। जिस तरह से जुमलेबाजी ये करते हैं, हम कोई जुमला नहीं फेंक रहे हैं कि 2 करोड़ नौकरियां हम दे देंगे और आज तक 22 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं, ये हम तो देश की जनता जवाब दे दीजिए। जो 22 करोड़ नौकरियों का वो सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब। और साथ में क्या, जिस तरह से यहाँ पर रूमी जी बोल रहे हैं कि हम तो नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, नौकरियां दे रहे हैं, तो आखिर बीजेपी वादा खिलाफी का किस आधार पर जो है आरोप लगा रही है? ये भी आपको और हमारे आजसू के प्रवक्ता और आप सभी को आज विजयादशमी है और रावण दहन का दिन है। आज सत्य का असत्य से विजय का दिन है। और आज मैं कुछ बोलने से पहले आपको कहता हूं कि तेरे गरूर को इस बार जरूर तोड़ेंगे। तू आफताब ही सही, तुझे इस बार बुझा के छोड़ेंगे। रूमी जी, झूठ बहुत दिन नहीं चलता। आप नौकरी नहीं बांट रहे हैं, आप मौत बांट रहे हैं। मौत के सौदागर हो गए आप। आपने 5 वर्षों तक कुछ भी नहीं किया। जब चुनाव की संध्या आई, आप जान रहे हैं कि चुनाव होने वाला है, तो आपने उत्पाद सिपाही के नाम पे जो घुड़दौड़ शुरू किया है, बेपटरी का घुड़दौड़। पहले परीक्षा ली जाती थी लेखन की, राइटिंग की। आपने क्या किया? आपने पहले दौड़ स्टार्ट की, क्योंकि आपको कोई मतलब नहीं था, कोई संवेदना नहीं थी कि किस घर का चिराग बुझता है, किस घर का जुआ मरता है, उसका आपको कोई मतलब नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि जहां पर गए हैं उसको मैं मुआवजा दे रहा हूं। पहले बोलने दीजिए, आपने बोल दिया है, मैंने टोका नहीं आपको। मैंने आपको टोका नहीं। रूमी साहब, आप सुन लीजिए मेरी बात, आप बोलेंगे फिर रिया जी आपको ले आएंगी। आपने मौत बांटा है। हाँ, इस मौत की आपको सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा इस चुनाव में, आप घबराइए मत। ये रिया जी
ये जी। कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ गाल बजाते हैं। इन्हें ना कोई नौकरी देने की समझ है, ना इनके पास कोई कैलेंडर है, ना कोई इनको कोई मतलब है। ये कहते हैं कोरोना काल में हमने क्या करते, कोरोना काल में आपने जमीनें खरीदी, कोरोना काल में आपने सेना की जमीन हड़पने की कोशिश की, कोरोना काल में आप बैठे कहां रहे? कोरोना काल में तो आपने बहुत काम किया है रूमी जी, आपके मुख्यमंत्री बहुत काम किए हैं कोरोना काल में, सेना और ईडी की जमीन तक नहीं छोड़ी। तो कोरोना एक बहाना है रूमी जी, और सूबे की जुआ समझ चुकी है कि ये सरकार को जितनी जल्दी हो सके भेज दी जाए। जो आक्रोश दिख रहा है, आपने आप देखा नहीं सीजीएल वाला एग्जाम में, उन्होंने अभी तक एग्जाम कैंसिल नहीं किया, जुआओं पे एफआईआर किया। ये किसी भी हाल में ठीक है, रूमी जी जवाब दे रहे हैं, सरकार नहीं है, ये सरकार सिर्फ अपना गाल बजा रही है। ये सिर्फ कल्पना सोरेन जी को स्टारडम देने में लगी है, चाहे उनको लाखों की घड़ी पहना के, चाहे लाखों का चश्मा पहना करके। 1000 रुपया देने का ढोंग तो दिखाती है, लेकिन खुद राजा रानी की सरकार किसी और जा रही है, ये सूबे की जनता समझ रही है। ये झारखंड को 5 सालों तक इन्होंने बहुत पीछे जा करके ढकेला है। और रूमी जी सवाल उठेंगे, जिस तरह से सत्ता में आने से पहले कई तरह के वादे किए गए थे, घोषणा पत्र की अगर बात कर लूं तो ये भी एक वादा किया गया था कि गरीब तबके की हर महिला को 2000 रुपए प्रति महीना देंगे। क्या ये वादे पूरे हुए? और ऐसे एक वादा मैंने गिना, ऐसे कई वादे हैं सर, तभी तो बीजेपी आजसू जो है आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि वादे जो किए वो पूरे नहीं किए। जिन वादों के बल पर आप लोग सत्ता के सिंहासन तक पहुंचे, क्या वो वादे पूरे किए? और ये रिपोर्ट कार्ड सिर्फ हम ही नहीं, टेलीविजन वाले ही नहीं, जनता भी मांगेगी। बिल्कुल, जवाब दीजिए रूमी जी। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले और मां फिर भी कम निकले। हमारे सवाल का जवाब तो चौरसिया जी ने दिया नहीं कि 22 करोड़ नौकरियां देश की जनता को मिल गई क्या? युवाओं को मिल गया क्या? आपको पता नहीं है, जनता ने मुहर लगा दी रूमी साहब, तभी प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र मोदी बने हैं। जनता ने मुहर लगा दी, मुहर। केंद्र में शासन आपके गाल बजाने से कुछ नहीं हो रहा है। और अभी हाल में हरियाणा में भी आपको आईना दिखा दिया है। आप काट के चश्मे पहने हैं, आपको दिखाई नहीं पड़ता है, आप लोगों की संवेदना समझ में नहीं आती है। नहीं तो हरियाणा जम्मू कश्मीर के से आप कोई सबक लेते, लेकिन हम कोई सबक लेते हुए नहीं दिख रहे हैं रूमी साहब। हमें बहुत अफसोस हो रहा है कि हाल पर हाल होती जा रही है, जनता आपको नचाने जा रही है, लेकिन आप जो है तो उससे कोई सबक नहीं ले रहे बड़े भाई। हमें बहुत अफसोस हो रहा है। प्रधानमंत्री कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। राशि क्यों काट दी? पहले तो रॉयल्टी का 1,36,000 करोड़ रुपया चुनाव में रॉयल्टी। ठीक है चौरसिया जी, बिल्कुल जनता आशीर्वाद किसको देती है, हालांकि वो तो चुनाव पर पता चलेगा। एक बार ज्ञान सिन्हा जी का भी रुख कर लेते हैं, वो काफी देर से जुड़े हैं। ज्ञान जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी, जिस तरह से झारखंड के सिरहाने पर चुनाव है, जल्द चुनाव होने हैं, कुछ ही दिनों में तारीखों का ऐलान, क्या लगता है आपको सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त क्या बेरोजगारी है झारखंड में? और दशहरा की पूरे झारखंड प्रदेश वासियों को पहले बधाई और शुभकामना देता हूं। झारखंड की ये जो सरकार है, इसमें काम करने के लिए कोई काम किया ही नहीं। इन्होंने कहा था 5 लाख नौकरियां दूंगा, नहीं दिए। इन्होंने कहा था अगर नौकरी नहीं दूंगा तो युवाओं को भत्ता दूंगा, भत्ता नहीं दिए। ये बेरोजगार के लिए 32 का खतियान लागू करेंगे, 32 का खतियान को लागू नहीं किए, टेक्निकल इशू बताकर कहीं ना कहीं युवाओं को छलने का काम किया। भाषा के विवाद पर इन्होंने कुछ भी नहीं किया। 2000 रुपया महिलाओं को सम्मान राशन खर्चा दिया जाएगा जो बताए थे, उस पर भी कुछ नहीं किया। अब ये सरकार के विदाई का वक्त आ गया है, ये सरकार के जाने का वक्त आ गया है। तब ये सरकार अफरा तफरी में उत्पाद सिपाही की बहाली के लिए दौड़ करवाए और दौड़ में 18 युवाओं की मृत्यु हो गई। ये देखने वाली बात है कि ये सरकार अगर 5 साल पहले अगर ये दौड़ करवाती, 5 साल पहले ये कहते हैं कोरोना काल में ये लोग ट्रांसफर पोस्टिंग लगातार करते रहे। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए इनको कोरोना काल का मैटर नहीं आया, लेकिन ये जब यहाँ का बेरोजगारों पर जब बात होती है तब ये कहते हैं कोरोना काल का। ये लोग युवाओं के रोजगार के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया।
और जब अभी जनता के सामने जाना है, 2 महीना का समय बचा हुआ है, तो यह अपनी लाज बचाने के लिए उत्पाद। भूमि जी जल्दी से जवाब, जो सवाल पूछा यहाँ पर ज्ञान सिन्हा जी ने, क्या बौखलाहट थी क्योंकि पता था कि 5 साल में काम नहीं किया, इसलिए जल्दबाजी में सभी परीक्षाएं कराई गई भर्तियां पूरी कराने के लिए, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हमने JSSC में भी देखा, CGL की परीक्षा में, भर्ती परीक्षा में भी देखा। रिया जी, जैसा कि हमने पहले बताया कि 2 साल कोरोना में चला गया, कोई काम नहीं लेकिन कोरोना में चला गया सर, ये जवाब नहीं है ना, सरकार आप लोगों की थी हाँ या ना? सुन लीजिए ना, पहले सुन लीजिए। चप्पल वाले को हम लोगों ने हवाई जहाज से लाया, राशन दिया, कोई गरीब को भूखा नहीं मरने दिया, और उसके बाद ईडी का दुरुपयोग करके हमारे मासूम और आदिवासी मुख्यमंत्री को उन्होंने जेल भेजने का काम किया। अदालत ने क्या कहा देते हुए कि उन पर कोई आरोप ही नहीं बनता है, भूमि लेकर का जमीन है जिसकी खरीद बिक्री। कोरोना के टाइम, रूमी जी, कोरोना के टाइम की बात हो या जब हेमंत सोरेन जेल में रहे, सरकार चल रही थी हाँ या ना? अब वो आप लोगों के ऊपर आप कैसे चलाइएगा सरकार को? वो आपके ऊपर था। ये कोई बात नहीं होती कि कोरोना का टाइम था या मुख्यमंत्री जेल में थे तो काम नहीं हुआ। और जिन नियुक्ति पत्र की आप बात कर रहे हैं रूमी जी, एक बार आप बताइए, जो नियुक्ति पत्र की आप बात, रूमी जी बात सुन लीजिए सर प्लीज, जिन नियुक्ति पत्रों की आप बात कर रहे हैं, जनता को बता दीजिए ना कि किस विभाग में कितनी नौकरियां दी, क्या है उन लोगों के नाम, कैसे जनता विश्वास करेगी? आप कह रहे हैं नियुक्ति पत्र बांटे, मुझे जवाब दीजिए इस बात पर, बता दीजिए किस विभाग में कितनी नौकरियां? अरे शिक्षकों की नियुक्ति पत्र हमने बांटी है। किस विभाग में कितनी नौकरियां सर? अरे कौन सा इस विभाग में कितनी नौकरियां, उसका डाटा अभी मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन डेटा जारी करें ना सर, हेमंत सोरेन जारी करें ये डेटा। ये लोग 1000 से ज्यादा लोगों को हमने नियुक्ति पत्र बांटा है, 1000 से ज्यादा नहीं है, ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें नियुक्तियां नहीं हुई हैं। की बात 1000 से ज्यादा लोगों को दिया गया है, और रिया जी हफ्ते मुख्यमंत्री कर दिए हैं, 1000 नियुक्तियां इन्होंने बांटी है, 5 लाख का वादा किया था, 1000 बाकी है इन्होंने। इतनी नियुक्तियां कैसे हो गई? 1000 बाकी स्वीकार कर दिया। चलिए आज मुख्यमंत्री योजना और आज सत्य के दिन में आपने सत्य को स्वीकार किया, बहुत इनके अंदर। अरे जनता ने मूल्यांकन कर लिया है, आप नहीं, आप आने नहीं जा रहे हैं, जहाँ है वही आगे करनी पड़ती है अभी आपकी। समय बताएगा समय, अब कुछ ही दिन बचे हैं, अब कुछ ही दिन बचे हैं रूमी साहब, चुनाव सिरहने खड़ी है आपकी, समय बताएगा। समय बलवान होता है, हमको खूब समय बलवान होता है। ये राजा रानी का खेल अब काहिंद में है। हम कार्यों को धूल चटाने का काम किया है, राजा रानी का खेल खत्म हो गया। घड़ियां बड़ी चमक ली, आईने बड़ी चमक लिए, शीशे बड़ी चमक लिए, चश्मे बड़ी चमक लिए, अब ये राजा रानी का कारवां जो है ना, वो अब रुक गया है, अब खत्म हो गया है। अब बस आचार संहिता का इंतजार कर लीजिए आप। खत्म करने को बैठे हुए हैं, अहंकार नहीं चलेगा, आज जला दिया जाएगा। कोई अहंकार नहीं है, असत्य के खिलाफ स्वाभिमान है, अहंकार नहीं कहते इसको। सत्य की जीत होगी, सत्य की जीत होगी, स्वाभिमान है। खुर्शीद जी हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या है सारी जो डेटा आप कह रहे हैं आपके पास नहीं है, बोल दीजिए हेमंत सोरेन से जारी कर दे डेटा, जनता कर लेगी विश्वास। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। 60,000 मैं बोल रहा हूँ कि 60,000 नियुक्तियां। सिन्हा जी कुछ सवाल पूछ रहे हैं, रूमी जी सिन्हा जी कुछ सवाल पूछ रहे हैं, सवाल सुन लेते हैं, बोलिए। अगर आपने नौकरियां बांटी है, रोज नियुक्तियां कर रहे हैं, तो डेटा तो टेक्निकल सेल से 2 मिनट में आ जाता है सर, मोबाइल पर थोड़ा मंगवा कर जनता को बताइए, जनता जानना चाहती है कि आप कहाँ नौकरियां बांट रहे हैं। आप नहीं बात कर रहे हैं, आप झारखंड के युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं, और ये और जब रिपोर्ट कार्ड मांगा जाए, खुर्शीद जी, रूमी जी, जब रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं तो आप जवाब दे रहे हैं कि कोरोना था, मुख्यमंत्री जेल में भेज दिए थे इन लोगों ने, ये जवाब नहीं है ना सर। आपसे रिपोर्ट कार्ड मांगा, कोई सबको पता है कोरोना था 2 साल, सबको ये बात पता है कि हेमंत सोरेन कुछ वक्त जेल में थे, रिपोर्ट कार्ड की बात यहाँ पर हो रही है। इनका कुछ है ही नहीं। और अगर जेडीयू और कांग्रेस सोचती है,
सत्ता में वापसी की 2024 चुनाव में, तो आप लोगों को जनता को दिखाना पड़ेगा ना जो काम 5 साल में किया। इन्होंने मौत बांटी है, मौतों को देख बांटा रही है, है। नियुक्ति पत्र कोई चोरी छिपे बांट रहे हैं क्या? खेल घरों को उजाड़ा है। मंच सजाकर प्रभात नहीं, वो आप सबके सामने बांट रहे हैं, लेकिन सर चुनाव से ठीक पहले मैया सम्मान योजना लाना 5 साल में कहाँ थी वो योजना? मैया सम्मान योजना में इन्होंने कहा था 2,000 रुपया प्रति महीना दूंगा सरकार में आते के साथ। अगर 2,000 रुपया महीना देते तो 1 साल में 24,000 और 5 साल में 1,20,000 महिलाओं का पैसा होता। आज ये 1 और 2,000 अंतिम में देकर महिलाओं को ठगने का काम कर रहे हैं। 1,18,000 झारखंड की मैया सरकार से मांगती है। रिया जी, इससे पहले भी आपके चैनल में ये डिबेट पर बात आ चुकी है कि हमारा कोयले का रॉयल्टी का 1,36,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार दबा के बैठा है, वो पैसा बकाया का हमारा दे दीजिए। चुनाव के पहले उन्होंने सरकार ने हमारा सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग चौरसिया जिला इसी चैनल में कहा था कि हमारी जो सरकार मिलेगा अपने करूंगा। तो इसी का दुरुपयोग करके आप हमको जेल में डाल दीजिए। केंद्र सरकार को परेशान कीजिए। झारखंड का हक मिलेगा और आपका दिया बुझने वाला है। ये दिया अब समय नहीं है आपके पास। अब आप इन चीजों का बहाना ना बनावे, आप इन चीजों का बहाना ना बनावे। ईमानदारी से जनता के समक्ष जाए। कब मिलेगा झारखंड का हक? नहीं, कौन सा हक? क्या मैं तो कई बार डाटा मांगा हूँ रिया जी कि इनका यूपीए के पीरियड का सर नहीं, ये ऐसे गोल मोड़ बजाने से होगा। नहीं रिया सर, वो डेटा बता रहे हैं, गोल मोड़ बता दीजिए उन्हें। मैं उनसे पूछ रहा हूँ कितने पैसे यूपीए सरकार के पीरियड के थे और कितने पैसे एनडीए सरकार के पीरियड के हैं, ये जरा बतावे ना मुझे। कब से बकाया है बतावे ना मुझे। ये बतावे कितने पैसे यूपीए सरकार के पीरियड का है, कितने पैसे एनडीए सरकार के पीरियड का है, ये खुद तो बतावे। ऐसे गाल बजाने का नहीं होता रूमी साहब, ऐसे गाल बजाने से नहीं होता। और मैं अब डंके की सोच से कह रहा हूँ रिया जी, मैं डंके की सोच से कह रहा हूँ कि अब एक सरकार नहीं मिलती है, नई सरकार आएगी, नई व्यवस्था होगी और झारखंड का जो मिलेगा, झारखंड का जो बकाया जरूर मिलेगा, लेकिन उसे बंदरबाजी करने के लिए नहीं मिलेगा। हमारे जो बकाया पैसा है रॉयल्टी का वो दे दीजिए, हम महिलाओं के खाते में 3-3 लाख रुपए डालेंगे। उन्होंने तो साफ बोला है, जनता के सामने बोला है। रिया जी समय खत्म हो गया, अब इसका दिया बुझ रहा है। हमारी सरकार आएगी, झारखंड का पैसा भी आएगा और वो जनता तक जाएगा। बंदरबाट करने के लिए कोई पैसा नहीं आने वाला है। रिया जी, आपके चैनल में इनकी सरकार जब आएगी डबल इंजन पैसा मिलेगा। यानी हमारी सरकार एनडीए की सरकार विकास के साथ भेदभाव कर रही है। हमारी सरकार आएगी, आप भेदभाव कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, आप भेदभाव कर रहे हैं। कोई भेदभाव नहीं है। आपने आप कोई बात रखा नहीं। मैं अभी भी पूछता हूँ कि सरकार के पीरियड का कितना बकाया है आपका, एनडीए के पीरियड का कितना बकाया है, बता नहीं पा रहे मुझे। रूमी जी, सवाल यही कि जिस तरह से अब चुनाव सर पर है, काफी कम वक्त बचा है, क्या यही वजह है कि कांग्रेस और जेएमएम ये बात समझ गए हैं कि जो वादे पूरे नहीं किए अब या तो उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए या नए मुद्दे बुने जाए? नए मुद्दे हैं, और ये नया मुद्दा नहीं है रिया जी।
बिल्कुल नया मुद्दा है। आज से पहले जब एनडीए की सरकार ठीक है, ज्ञान सिन्हा जी फाइनल कमेंट सर। ठीक है, वक्त की कमी है, ज्ञान सिन्हा जी फाइनल कमेंट। देखिए ऐसा है ना कि ये सरकार जब से आई इन्होंने सिर्फ झारखंड में भ्रष्टाचार किया। इनके सांसद के यहाँ पे 300 करोड़ रुपया मिलता है, इनके मंत्री के यहाँ पे 30 लाख रुपया मिलता है, कैश बरामद होता है, इनके मुख्यमंत्री जेल चले जाते हैं, इनके मंत्री जेल चला जाते हैं। सिर्फ भ्रष्टाचार किया। और जो ये 1,36 लाख रुपए की जो ये बात कर रहे हैं, 136 करोड़ रुपए की जो ये बात कर रहे हैं, ये विगत बिल्कुल, यानी सवाल जो है बरकरार है। हालांकि इन सवालों के जवाब हेमंत सोरेन कब जनता को देते हैं ये देखना अहम होगा। विजय कुमार चौरसिया जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खुर्शीद हुसैन रूमी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और ज्ञान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो लगातार झारखंड की सियासत अब नौकरियों और बेरोजगारी को लेकर उबाल मार रही है। हालांकि कई तरह के सवाल बरकरार है। जो वादे किए गए थे 2019 चुनाव से पहले, क्या वो हेमंत सोरेन सरकार ने पूरे किए हैं? जनता आज ये जवाब पूछना चाह रही है। साथ ही बीजेपी जो है लगातार इस मुद्दे को लेकर अब सियासत भी कर रही है। अब ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा कि रोजगार पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या वो बीजेपी की नैया पार लगा पाते हैं या नहीं, और हेमंत सरकार पर बेरोजगारी वाला ये जो अटैक है ये बीजेपी का कमबैक कर पाता है या नहीं, ये देखना काफी अहम होगा। इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।